नाज़रीन इकराम, दो बड़ी खबरों की तफसील बताएंगे। पहली खबर तो यह है कि अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पीछे कौन है। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या इनकी हिरासत ख़त्म हो गई है? इस्लामाबाद में रिलीफ के अलावा अटक में भी पेश कर दिया गया है, वहाँ पर भी इनको नई सूरत हाल का सामना है, मगर ऐसा कभी होता नहीं है। नाज़रीन, ओवरऑल 5 जुलाई को जो हुआ वो किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के साथ मामला एक बार फिर उस तरफ चला गया कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो हाथ जो हमेशा से ताकतवर हैं उन्हीं के पास इक़्तिदार रहा। इमरान रियाज को सरेआम कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होता। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से भी बात करेंगे, मगर रात को लाहौर में नई शर्मिंदगी का रिकॉर्ड कायम किया गया। आमतौर पर मेहमानों का लिहाज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो भी नहीं है। हम सब का सर शर्म से झुका दिया। सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर रात को लाहौर के निजी होटल में मौजूद थे। वहाँ पर पुलिस के लोग और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कुछ लोग आ गए और हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार करके ले गए। इनकी बेटी ने बताया कि इनके वालिद को इनको गिरफ़्तार नहीं बल्कि कुछ नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। अब नामालूम अफराद क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कि इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से घंटों तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की कि इनको गिरफ़्तार किसने किया था, या गिरफ़्तार किया है तो किसके कहने पर किया है, गिरफ़्तार किया है तो किस केस में गिरफ़्तार किया है। हम एक बात करना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि इसके साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी अहमियत रखता है। यह लाहौर से गिरफ़्तार होना नहीं चाहिए। पंजाब या लाहौर से गिरफ़्तारी का बड़ा रॉन्ग पैगाम है और गिरफ़्तारियाँ करवाने वालों को सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरे सूबे का अपोजिशन लीडर दूसरे सूबे में हो, निजी होटल में हो, जिसकी CCTV फुटेज हो जिसमें देखा जा रहा हो कि इनको ले जाया जा रहा है, तो अब पंजाब वाले इस के हवाले से क्या जवाब दे सकते हैं? पंजाब वालों की शर्मिंदगी की इंतहा हो चुकी है। आपको याद होगा कि कैप्टन सफ्तर को गिरफ़्तार किया गया था, तो वहाँ पर पुलिस ने स्टैंड लिया था कि हमारे सूबे में ये कैसे हो गया, लेकिन पंजाब पुलिस तो ख़ुद इनके रहमो करम पर है। अब आ जाते हैं एंकर इमरान रियाज की गिरफ़्तारी पर। रात को इनको कहीं और मुंतकिल किया गया, अब इनको अटक की जेल में मुंतकिल किया गया और अदालत में पेश कर दिया गया। लेकिन अटक की मुकामी अदालत ने दिन 2 बजे दोबारा से अदालत में पेश करने को हुक्म दिया था। इसकी लॉजिक क्या है? इसकी कोई वजह सामने नहीं आई, क्योंकि अदालत तो फौरी तौर पर कह देती है कि पुलिस रिमांड दे दें, या फिर अदालत इनके रिमांड की इस्तदा ख़त्म करने ज़मानत पर रिहाई देती है। अब एंकर इमरान रियाज की हथकड़ी लगी तस्वीर सामने आई है, जो हमारे पूरे सिस्टम पर भारी पड़ती दिखाई देगी। ये अटक मुकामी अदालत की तस्वीर है। दूसरी जनब अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, उसी रात को अदालत लग गई थी। अहम तरीन रिपोर्ट भी मांगी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा, जो इस्लामाबाद के अंदर जाते हैं तो टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद के हदूद में नहीं आता, बल्कि वो पंजाब के हदूद में आता है। अदालत का कहना है कि एंकर इमरान रियाज को चूँकि इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पंजाब के हदूद में गिरफ़्तार किया गया है, इसलिए वो इसके हदूद में नहीं आता। अब अदालत ने कहा कि चूँकि हमने कहा हुआ था कि एंकर इमरान रियाज को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है, तो वो पंजाब के हदूद में है, ना कि इस्लामाबाद के हदूद में, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। इसका मतलब ये है कि एंकर इमरान रियाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। अब इनका मामला लाहौर हाई कोर्ट में आएगा और लाहौर हाई कोर्ट से पहले भी इनको रिलीफ मिल चुका है। असलहा और गाड़ियों के केस में इनको रिलीफ मिल चुका है। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गिरफ़्तारी का मामला हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने समाअत की थी। इमरान रियाज के वकील ने कहा कि सहाफ़ी इमरान रियाज को पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ़्तार किया। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और DC के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि रात को रिपोर्ट आई कि इमरान रियाज को पंजाब से गिरफ़्तार किया गया। वकील ने जवाब दिया कि इमरान रियाज ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ने 17 मुकदमा दर्ज होने की रिपोर्ट दी। लाहौर हाई कोर्ट में अलग से तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट को रात की FIR से मुतालिक नहीं बताया गया था, छुपाई गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर अदालत का अपना दायरा इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट मामले को देख सकती है। अटक में इमरान रियाज की गिरफ़्तारी हुई, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये कोर्ट पंजाब की तफ्तीश तो नहीं कर सकती। इस्लामाबाद से गिरफ़्तारी की बात की थी, हमारे दायरे इख्तियार से बाहर गिरफ़्तारी हुई। इमरान रियाज की गिरफ़्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं, पंजाब ने की। हम केस में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। लाहौर हाई कोर्ट कहे कि इस्लामाबाद से गिरफ़्तारी हुई तो वो ऑर्डर सामने ले आए। वकील ने कहा कि पुलिस कह रही है कि गिरफ़्तारी पंजाब से हुई, हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से हुई।
چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مفاد میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ عمران خان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے لڑائی کو اگلے لیول پر، یہ آخری مہینہ ہے اور اس میں یا تو دھڑن تختہ ہو جائے گا یا کسی کی سیاست ختم ہو جائے گی یا کچھ بھی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد الیکشن ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جولائی کے بعد اگست میں ہو جائیں گے کیونکہ 3 ماہ بعد اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بے شرمی ہوگی اگر یہ کرپٹ حکومت کرے گی۔ اپوائنٹمنٹ دیکھیں، عمران خان کو بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ احاط ہو سکتا ہے۔ ایم کیو دیگر لوگ آ کر کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگ پی ٹی اے کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ صرف اور صرف دکھاوے میں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دکھانے کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، پارلیمنٹ میں لڑائی بھی کام ڈاؤن کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، آپ کام ڈاؤن ہو جائیں۔ لیکن عمران خان نے اپنی لڑائی اگلے لیول تک لے جانے کی بات کر دی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک جاسوس بھی پکڑا گیا، اس کو کوریج بھی نہیں ہوئی۔ اب آپ سوچئے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو تب بھی میری جاسوسی ہوتی تھی۔ یہ عمران خان کا بڑا انکشاف ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک انکشافات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بار دھوکہ ہوگا تو وہ کیسے انکشافات کر سکتے ہیں، وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اب وہ کیا سچ کیا بول رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی گھٹیا حکومت نہیں آئی جیسی اب ہے، مگر یہ معاملہ میرے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کی گئی۔ میرے ایک وزیر کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ایسے بڑے اہم ترین وزیر کو ڈی فیک ویڈیوز کے ذریعے کہا گیا تمہاری ویڈیوز تمہارے بچوں کو بیچ دیں گے۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اتحادی جماعت کو ڈیپ فیک ویڈیوز کا کہا گیا۔ ویڈیو اصلی بھی ہوتی ہیں، فیک بھی ہوتی ہیں، بلکہ آڈیوز بھی ایسی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ملک میں بڑے بڑے لیڈروں کی یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ اب اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ کسی بھی ایک بندے کی ایک ویڈیو اٹھا لیں اور اس کی 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی اور مجھے دھمکی دی گئی تھی، یعنی ڈائریکٹلی پیغام نہیں بلکہ دھمکی دی گئی تھی کسی اور کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے وہ سائفر پبلک کیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اور کہاں تک ان کی لڑائی ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی گھٹیا حکومت نہیں آئی جیسی اب ہے، مگر یہ معاملہ میرے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کی گئی۔ میرے ایک وزیر کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ایسے بڑے اہم ترین وزیر کو ڈی فیک ویڈیوز کے ذریعے کہا گیا تمہاری ویڈیوز تمہارے بچوں کو بیچ دیں گے۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اتحادی جماعت کو ڈیپ فیک ویڈیوز کا کہا گیا۔ ویڈیو اصلی بھی ہوتی ہیں، فیک بھی ہوتی ہیں، بلکہ آڈیوز بھی ایسی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ملک میں بڑے بڑے لیڈروں کی یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ اب اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ کسی بھی ایک بندے کی ایک ویڈیو اٹھا لیں اور اس کی 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی اور مجھے دھمکی دی گئی تھی، یعنی ڈائریکٹلی پیغام نہیں بلکہ دھمکی دی گئی تھی کسی اور کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے وہ سائفر پبلک کیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اور کہاں تک ان کی لڑائی ہے۔